हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आज की सेशन में। अंतिम सेशन में हमने ब्रांच अकाउंटिंग चैप्टर के डेटर मेथड से संबंधित प्रश्न किए थे। कॉन्सेप्ट उससे पहली क्लास में हो गया, तो लास्ट क्लास में सिर्फ धड़ाधड़ क्वेश्चंस किए थे और सीखा था किस प्रकार से हमने कहा था ब्रांच अकाउंट जो है बनाया जाता है बाय द हेड ऑफिस टू फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच। हमने कहा था मेथड होते हैं तीन, डेटर्स मेथड है, फाइनल अकाउंट्स मेथड है और स्टॉक एंड डेटर मेथड है। लेकिन अभी तक हमने केवल दो ही मेथड सीखे, डेटर मेथड, फाइनल अकाउंट्स मेथड, और वो भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। कंप्लीट नहीं हुए का मतलब अभी उसकी प्रैक्टिस थोड़ी और बाकी है। तो आज के लेक्चर में स्टॉक एंड डेटर मेथड स्टार्ट होगा, ऐसा मुश्किल लगता है। समय मिला तो जरूर करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आगे की बातचीत आरंभ करें, इससे पहले इन द यस्टरडे लेक्चर सम होमवर्क वाज गिवन टू यू। कुछ प्रश्न दिए गए थे होमवर्क के लिए आपको डेटर्स मेथड से। उम्मीद करते हैं आप बच्चों ने किए होंगे। तो आइए शुरुआत करेंगे उनकी चेकिंग से। आ जाओ मित्रों, मित्रों मित्रों से सर वो गाना याद आ गया। कौन सा बेटा? सर कमर यार तारी कमरिया ला 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 ला। मैंने आपको प्रश्न दिए थे 1 3 4 5 6। 1 3 4 5 6। सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, आइए होम पजल से मैं पढ़ रहा हूँ। अ कंपनी विद द हेड ऑफिस एट कोलकाता हैज अ ब्रांच एट चेन्नई। ठीक है जी, तो कलकत्ता हेड ऑफिस की बुक्स विच आपका चेन्नई दा अकाउंट बनाना है। चेन्नई ब्रांच दा ब्रांच रिसीव्स ऑल द गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस हु रेमिट्स कैश फॉर ऑल एक्सपेंस। एचओ पैसा भेजता है। टोटल सेल बाय ब्रांच है 6.5 लाख, जिसमें से 75% क्रेडिट है। अदर डिटेल्स ओपनिंग, क्लोजिंग, स्टॉक, डेटर और पेटी बता दिया। पेटी का क्लोजिंग नहीं बताया। पेटी के सेंट बाय एचओ 3000 और 2500 का आपने खर्चा किया। 45,000 रुपए एक्चुअली ब्रांच ने खर्च किए। ऑल सेल्स आर मेड बाय ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द चेन्नई ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचओ। ठीक है, एचओ ब्रांच को कैसे भेजते हैं इसके बारे में नहीं बताया, तो हम यही मानेंगे कि भैया कॉस्ट पर भेजता होगा। तो आइए देखें, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन चेक करेंगे साथ साथ। स्टॉक 4000 का, डेटर्स 45,000 और पेटी 250। क्वेश्चन में क्या हमें गुड सेंड टू ब्रांच दिए नहीं दिए, उसके बिना क्वेश्चन पूरा नहीं हो सकता। तो हमने वर्किंग नोट बनाया, या उससे पहले रुको कुछ और चीजें लिख लेते हैं। टू बैंक अमाउंट सेंट बाय एचओ। एचओ ने कितना पैसा भेजा? पेटी खर्चों के लिए 3000 और बाकी खर्चों के लिए डायरेक्टली नहीं बताया, इनडायरेक्टली बताया कि एक्सपेंसेस ऑफ 45,000 आर एक्चुअली स्पेंट बाय ब्रांच। कैसे किए होंगे? शुरू में बताया तो कि सारा पैसा एचओ से ही आता है, तो एक्सपेंसेस के लिए भेजा 45,000। और क्या क्या दिया क्वेश्चन ने? क्लोजिंग स्टॉक दिया, स्टॉक का, डेटर्स का, और बाय बैंक रेमिटेंस टू एचओ के अंतर्गत एक कैश सेल है जो कि 6,50,000 का 25% है, और डेटर से जितना मिला वो हम वर्किंग नोट से निकाल लेंगे। तो पहले डेटर्स वाला वर्किंग नोट देखते हैं, ये आसान होता है। डेटर वाला वर्किंग नोट, ओपनिंग डेटर है बेटा 45,000, क्लोजिंग डेटर है बेटा 30,000। क्रेडिट सेल, क्वेश्चन ने कहा था 6.5 लाख का 75% क्रेडिट सेल है, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई बाय कैश, मतलब इतना पैसा डेटर से आपको रिसीव हुआ 5,02,500, जिसे हमने जाकर वर्किंग नोट 2 का रेफरेंस देते हुए यहां पर लिख दिया 5,02,500। पेटी कैश का भी क्लोजिंग बैलेंस निकाल देते हैं। हमने सीखा था पेटी कैश अकाउंट बनाना। ये देखिए, ओपनिंग बैलेंस पेटी कैश का बेटा 250, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। क्वेश्चन ने कहा पेटी कैश सेंट बाय एचओ 3000, लेकिन आपने एक्चुअली 2500 का ही खर्चा किया जो कि क्रेडिट साइड पर आता है। तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 750, मतलब ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। और हमने क्या सीखा था? आप क्या करेंगे, जब जब ओपनिंग क्लोजिंग होगा तब तब आप ओपनिंग प्लस क्लोजिंग और माइनस ओपनिंग क्लोजिंग और कितना एचओ ने भेजा है पैसा, ये सब चीजें शो करोगे। इन तीनों की बजाय आप खाली एक्सपेंस शो करेंगे, जितना नेट एक्सपेंस हुआ तब भी सेम इफेक्ट आएगा, लेकिन वो सिर्फ तभी करना है आपने जब आपको ओपनिंग क्लोजिंग ना दिया हो। कभी भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है तो आपने ओपनिंग क्लोजिंग और कितना अमाउंट एचओ से आया, ये तीन फिगर्स बेटा लिखनी है। तो ये 750 रुपए भी हमने यहां पर जाकर लिख दिया, पेटी का वर्किंग नोट हो गया। गुड सेंड टू ब्रांच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब सिखाया था मीमो स्टॉक अकाउंट बनाना और इसका फॉर्मेट, जब कॉन्सेप्ट सीखा था, मैंने क्या लिखा था? इनवॉइस प्राइस पर बनता है हमेशा, इनवॉइस प्राइस पर। लेकिन इनवॉइस प्राइस होना भी तो चाहिए, इस क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस है ही नहीं। मतलब एचओ जब ब्रांच को भेज रहा है तो वो कॉस्ट पर ही भेज रहा है, तो यार कॉस्ट पर ही बनेगा ना। ये देखिए, ओपनिंग स्टॉक कितना पुत्र? बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000, बैलेंस कैरी डाउन दिया 30,000। सेल्स बताया क्वेश्चन ने हमें 6,50,000। बच्चे क्या करते हैं, गलती यहां पर डाल देते हैं 6,50,000। जैसे ही आपने 650 डाला आंसर गलत आएगा। रीजन बिंग, मैंने आपको एक चीज हमेशा कही थी कि मीमो स्टॉक अकाउंट का बेस हैज टू बी सेम, बेस ऑफ ऑल फिगर्स हैव टू बी सेम। सारी फिगर्स का बेस एक होना चाहिए।
चाहे सारी फिगर्स कॉस्ट पर हो, चाहे सारी फिगर्स इनवॉइस प्राइस पर हो, जैसे भी कर लो, बेस सेम होना चाहिए। अब यहां पर बैलेंस ब्रॉडन में आप लिख रहे हो कॉस्ट और सेल्स लिख रहे हो सेल्स प्राइस पर, तो यार कैसे आएगा बैलेंसिंग फिगर? नहीं, सबका बेस सेम होना चाहिए। तो जो सेल है आपको 6,50,000 की दी है, क्वेश्चन ने बताया कि सेकेंड लास्ट लाइन में ऑल सेल्स आर मेड बाय ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%, यानी कि अगर बेटा कॉस्ट प्राइस 100 है, प्रॉफिट है 25, तो जो सेलिंग प्राइस वो 125 है, ठीक है ना। अब हमें बाकी सारी फिगर्स किस पर लिख रहे हैं? कॉस्ट पर। ओपनिंग स्टॉक भी कॉस्ट पर है, आपका क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट पर है, तो सेल्स को भी कॉस्ट पर लाना होगा। उसको कॉस्ट पर लाए कैसे? 100/125 करते हुए, और ये बैलेंसिंग फिगर आई टू गुड्स एंड टू ब्रांच। नोट करेंगे। ठीक है ना, ये देखो यहां से यूनिटरी मेथड बन सकता है आपका। अगर सेलिंग प्राइस 125 होता है तो कॉस्ट प्राइस होती है 100, तो हमारी सेल्स का टोटल सेल्स प्राइस कितना है? सो इफ सेल्स इज 6,50,000, तो कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगा 100/125 इंटू 6,50,000, और वो वाली फिगर ये रही आपकी जी, 5,20,000 रुपए। और ऐसे डालने के साथ ही गुड्स इनटू ब्रांच की बैलेंसिंग फिगर आपके पास आती है 5,46,000 जी, 5,46,000 रुपए, 5,46,000 रुपए। ठीक हो गया। गुड्स इनटू ब्रांच की फिगर को जाकर यहां पर लिख देते हैं जी, 2 गुड्स इनटू ब्रांच 5,46,000 द ब्रांच अकाउंट, और जब टैली करेंगे, जब बैलेंसिंग करेंगे, तो ये नेट प्रॉफिट आपका आएगा 82,500 का जी। शुड बी करेक्ट। चेक कर लीजिए, कोई गलती है तो सही कीजिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1, मैंने आपको दिया था इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। कमिंग टू द क्वेश्चन 3, इट सेज प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचओ फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, क्वेश्चन ने ब्रांच और एचओ के बारे में कुछ खास डिटेल नहीं दी, तो इन द बुक्स ऑफ एचओ ब्रांच अकाउंट कहता है एज्यूमिंग दैट एचओ सोल्ड गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%। ठीक है, और क्वेश्चन ने क्लियर बताया कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी दोनों इनवॉइस प्राइस पर हैं। आइए बच्चे, सो ओपनिंग स्टॉक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस, क्वेश्चन ने बोला स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, कॉपी कर दिया 270 to 500। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया 15,000, और क्वेश्चन में पेटी कैश का भी बैलेंस दिया 1,000। गुड्स इनटू ब्रांच के बारे में बताया 3,60,000, और गुड्स रिटर्न टू एचओ बताया जी 25,000, जो कि अदर साइड पर आ गए। कैश सेल है 54,000, बाय बैंक रेमिटेंस में आ गया कैश सेल 54,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स भी रेमिटेंस का पार्ट बन गया 2,30,000। बेड डेट्स दिया है, कोई काम नहीं यहाँ। रेट्स एंड टैक्सेस, ये खर्चे आ गए जी, सॉरी कॉलम पीछे स्टार्ट होता है। अलाउंस टू कस्टमर, रिटर्न इनवर्ड एक्सेट्रा, ये चीजें यहां पर नहीं आएंगी इस अकाउंट के अंदर। रेट्स एंड टैक्सेस खर्चा आ गया। टू बैंक अमाउंट स्पेंड सेंट बाय एचओ, रेट्स एंड टैक्स 5,000 डेबिट, सैलरीज 18,000 डेबिट, और मिसलिनियस एक्सपेंस 4,000 डेबिट। डिपेंडेंट ब्रांच है, कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि यार कुछ ने लिखा तो है नहीं कि अमाउंट एचओ ने भेजा होगा कि नहीं। ऑब्वियस है, ब्रांच डिपेंडेंट है तो एचओ से ही पैसा आएगा खर्चों के लिए। फिर क्लोजिंग बैलेंसेस आगे बेटा, स्टॉक का आ गया 3,15,000, डेटर्स का है 74,000,
और पेटी कैश का क्वेश्चन बोलता जी 5,000 रुपए का बैलेंस है, ठीक है। अब क्योंकि जो स्टॉक वाली फिगर्स है वो इनवॉइस प्राइस पर है, तो पहले उनकी लोडिंग को रिवर्स कर देते हैं। देखिएगा मैं ब्लू कलर से मार्क करूंगा, ओपनिंग स्टॉक था 270 टू 500, उसके अंदर लोडिंग है 25/125 की। क्वेश्चन ने बोला ना कि कैसे बनता है इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्लस 25%। मतलब अगर आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, उसके ऊपर प्रॉफिट है 25 और इनवॉइस प्राइस बन जाता है 125, तो 25/125 यानी कि 1/5। गुड्स सेंड टू ब्रांच 3,60,000 है, इसके अंदर भी 25/125 का लोड 72,000 बेटा। और जो गुड्स रिटर्न किए थे ब्रांच ने एचओ को 25,000 के, जो क्रेडिट साइड पर लिखे थे, उसके अंदर लोड है 25/125 यानी कि 5,000 का, राइट। आपके पास एक और ऑप्शन है जो मैंने स्टार्टिंग से बताई, जब गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट कर रहे हो 3,60,000, वहीं पर इनर कॉलम में कैलकुलेशन कर दो माइनस गुड्स रिटर्न, जैसे परचेज में से परचेज रिटर्न, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट में लिखे वहीं से माइनस कर दो गुड्स रिटर्न, कितने के थे 25,000 के। उसका फायदा ये होगा कि आपको नेट पे ही फिर लोडिंग लगानी पड़ेगी, क्रेडिट में लोडिंग 2 बार नहीं आएगी, वो फायदा हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक है 3,15,000 का, तो उसके अंदर भी स्टॉक रिजर्व है कितने का, 25/125 का, तो ये कैलकुलेशन करते हुए आगे बेटा 63,000। पेटी कैश का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया, अकाउंट बनाकर चेक करेंगे। देखिए जी, पेटी कैश अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया 1,000, कैरी डाउन बताया 5,000। हमें ये पता है क्वेश्चन अमाउंट कितना एचओ से आया या कितना ब्रांच ने खर्चा किया, दोनों में से एक फिगर क्वेश्चन देता था, लेकिन यहां पर तो एक भी फिगर नहीं दी हमें, तो इनका जो डिफरेंस है वो आ रहा है डेबिट साइड पर 4,000, जिसे हम एज्यूम करेंगे वो क्या है, ऑब्वियसली अमाउंट रिसीव फ्रॉम एचओ। 1,000 पड़ा था, 4,000 हो रहा है, खर्चा कुछ नहीं हुआ, सारा मेरे पास बचा रह गया 5,000। तो ये तीनों फिगर आती हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, और एचओ से जो पैसा आया 4,000, इसको भी लिख डालेंगे। ये देखिए, ये लिखा हुआ पेटी कैश के सामने 4,000 रुपए, साथ में रेफरेंस दे दिया वर्किंग नोट का। जब आप बैलेंसिंग करेंगे यू विल गेट द नेट प्रॉफिट एज 82,000। एक मिनट, पिछले क्वेश्चन में 80 to 500 था, इसमें 82,000 लीजिए, कोई गलती है तो सही कर लेंगे। चलिए बच्चे, इसके बाद आपको दिया गया था क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। Mr. Messer X has a branch at Delhi and the goods are invoiced to branch at a profit of 20% on invoice price। तो यहाँ कुछ स्पेशल चीज थी, क्वेश्चन में सीधा ही बोल दे कि इनवॉइस के ऊपर 20 है, मतलब अगर इनवॉइस प्राइस 100 है तो इसका ऊपर ही 20% का प्रॉफिट है। अगर इनवॉइस 100 प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया बेटा, 80 हो गया। हेड ऑफिस पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंस फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंस विच वर मेट बाय द ब्रांच। ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय मेसर एक्स, यानी कि जो एचओ है, हेड ऑफिस है, ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली ब्रांच अमाउंटेड टू ₹20,000। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ द ट्रांजेक्शंस एट दिल्ली ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2012। क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, काफी सारी चीजें, और लास्ट लाइन में लिखा था प्रिपेयर दिल्ली ब्रांच अकाउंट ऑन कॉस्ट बेसिस अंडर डेटर सिस्टम। तो इन द बुक्स ऑफ एचओ, जो कौन है, मेसर एक्स, हम बना रहे हैं जी ब्रांच द अकाउंट। क्वेश्चन ने क्लियरली बोला कॉस्ट पर बनाना, यानी कि लोडिंग अलग से रिवर्स नहीं करनी, जब फिगर लिख रहे हो वहीं पे नेट कॉस्ट करके लिखो। जैसे ओपनिंग स्टॉक दिया 80,000 रुपए का, इनवॉइस प्राइस है, इसमें से माइनस कर दो लोडिंग। लोडिंग कितनी है, इनवॉइस प्राइस का 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस, सीधा ही माइनस होकर 64,000 की फिगर आ गई। डेटर्स दिया 24 का, पेटी दिया 3,000 का, ये ओपनिंग बैलेंस हो गए। सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस देखें बेटा, स्टॉक बताया हुआ है 1,00,000 रुपए का, लेकिन क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस पर है, इसमें से 20% माइनस कर दीजिए, 80,000 आ गया। डेटर्स का बैलेंस दिए 22,000, पेटी दे हुए 5,000 रुपए। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 8,40,000 के, लेकिन इसमें 20% का रिजर्व है, लोडिंग है, यहीं पर माइनस करते हुए हमने नेट फिगर बाहर लिख दी 6,72,000।
गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ एट इनवॉइस प्राइस, तो रिटर्न है बाय ब्रांच टू एचओ, क्रेडिट साइड पर आनी चाहिए 30,000, लेकिन क्वेश्चन ने कहा कॉस्ट पर बनाना है, तो इनवॉइस प्राइस में से 30,000 में से 20% का प्रॉफिट माइनस कर दिया एंड वी आर लेफ्ट विद द फिगर ऑफ 24,000। फिर दिया कैश सेल्स, तो बाय बैंक रेमिटेंस टू एचओ के अंतर्गत आ गया कैश सेल 3,10,000, और उसके बाद दिया क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल का तो कोई काम नहीं। कैश सेंट फॉर पेटी एक्सपेंस टू बैंक अमाउंट सेंट बाय एचओ, 12,000 पेटी वाले खर्चों के लिए भेजा जो डेबिट कर दिया। और टॉप पर जो पैरा था क्वेश्चन का उसने बताया था कि जो खर्चे डायरेक्टली मेसरेक्स ने इसके बिहाफ पे पे किए वो 20,000 है, तो टू बैंक 20,000 रुपए खर्चे और एचओ ने हमारे बिहाफ पे किए। बेड डेट से डेली ब्रांच यहां नहीं आएगा, गुड्स रिटर्न बाय डेटर भी यहां नहीं आएगा। यहां तक करने के पश्चात समझा कि जब आप रेमिटेंस लिख रहे थे तो वहां पर रिसिप्ट फ्रॉम डेटर नहीं आ पाया, तो हम उसका वर्किंग नोट बना लेते हैं मीमो डेटर अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 24, और बाय कैरी डाउन कितना है जी 22,000। क्रेडिट सेल क्वेश्चन ने दिया 3,60,000 जो डेबिट हो गया। उसके अलावा क्वेश्चन ने बताया बेड डेट्स हुई 2,000 की, सेल्स रिटर्न भी हुआ 2,000 का, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर विच इज 3,58,000। तो मीमो डेटर में आ गया बाय कैश 3,58,000, यानी कितना पैसा रिसीव हुआ। इस अमाउंट को जाकर हम यहां पर लिख देते हैं, ब्लू कलर से मार्क करूं, ध्यान से देखेंगे। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर के सामने आ गया जी 3,58,000 और रेफरेंस दे दिया वर्किंग नोट का, ब्रैकेट में लिख दिया WN। ठीक, बाकी सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं इस क्वेश्चन में। फाइनली बैलेंस किया, नेट प्रॉफिट आ गया 4,000 रुपए, देख लीजिए। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 5। LMN इज हैविंग द ब्रांच एट मुंबई। मैंने इसका हिस्ट्री उम्मीद करते हैं बताया होगा आपको, बिल्कुल बताया था। LMN इज हैविंग अ ब्रांच एट मुंबई, गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच एट 25% प्रॉफिट ऑन सेल। फिर से वही बात, सेल के ऊपर 25% है, कॉस्ट के ऊपर 25% नहीं है। ब्रांच हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू सेंड ऑल द कैश डेली टू एचओ, ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय हेड ऑफिस एक्सेप्ट द पेटी एक्सपेंस विच आर मेट बाय द ब्रांच। डाटा दिया, कहता प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचओ, तो ये देखिए जी हेडिंग आ गया इन द बुक्स ऑफ LMN हेड ऑफिस मुंबई ब्रांच द अकाउंट। स्टार्टिंग से स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, इनवॉइस प्राइस बताया 40,000 रुपए, और इसके अंदर कितना लोड है, क्वेश्चन ने बोला 25% प्रॉफिट ऑन सेल। बच्चों को आदत क्या लगी रहती है, 25/125, 20/120, ऐसे मतलब जो भी फिगर है उसका डिवाइड बाय 100 प्लस रेट रहता है, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन जो टर्मिनोलॉजी देता है वो कहता है कि प्रॉफिट इज -% ऑन कॉस्ट, लेकिन यहां तो भैया क्लियरली बोला है प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल, मतलब इनवॉइस प्राइस, और ये 40,000 इनवॉइस प्राइस ही तो है, तो लोडिंग सीधा आएगी जी 40,000 का 25%, 10,000 रुपए जो क्रेडिट साइड पर लिख दिया। सन्ड्री डेटर दिए बेटा 25,000 के, डेबिट कर दिया ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड 1,000 का, और ऑफिस फर्नीचर 4,000। फिर क्वेश्चन ने कहा गुड्स इनवॉइस्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 1,80,000 का इनवॉइस प्राइस, तो डेबिट हो गया टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, और इसका जो लोडिंग है इसके अंदर 25% का जो प्रॉफिट छुपा है वो हमने अलग से क्रेडिट कर दिया, 45,000 रुपए आ गया, 1,80,000 इंटू 25% पुत्र। फिर क्वेश्चन कहता है जी गुड्स रिटर्न टू एचओ, अभी अभी सामान आया था एचओ से, अब ब्रांच ने वापस कर दिया, तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय गुड्स रिटर्न टू एचओ 6,000 रुपए के, और इसके अंदर जो लोडिंग है वो डेबिट हो गई। टू गुड्स रिटर्न टू एचओ लोडिंग 6,000 का 25% यानी कि 1,500 रुपए। आफ्टर दैट इट सेज गुड्स रिटर्न बाय डेटर, नहीं चाहिए। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, बाय बैंक रेमिटेंस टू एचओ में आ जाएगा, बाय बैंक रेमिटेंस टू एचओ में आ रहा है रिसिप्ट फ्रॉम डेटर 65,000।
फिर लिखे कैश सेल, ये भी आ गया। रेमिटेंस टू एचओ में 1,20,000। क्रेडिट सेल इसकी जरूरत नहीं, जरूरत तभी पड़ेगी अगर डेटर अकाउंट बनाना पड़े। आगे देखते हैं, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर का कोई काम नहीं। एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, तो डेबिट साइड पर जाएंगे, टू बैंक एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ। कौन कौन से पुत्र? सैलरी 4,000, स्टाफ वेलफेयर 750 और टेलीफोन एक्सपेंस 1200। उसके बाद अदर मिसलेनियस एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच 700 रुपए। अगर आप देखोगे ना क्वेश्चन में, आपके पास एक ओपनिंग बैलेंस था बेटा कैश का 1,000 रुपए, और क्लोजिंग के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, तो ये छोटा मोटा खर्चा हमने खुद से किया। तो 1,000 का बैलेंस था, उसमें 700 रुपए मैं इजीली खर्च कर सकता हूं, तो हमारा क्लोजिंग कैश रह जाएगा 300। ये देखिए, बाय बैलेंस कैरी डाउन जब किया तो 1,000 जो ओपनिंग बैलेंस था उसमें से 700 रुपए के खर्चे माइनस कर दिए, वी आर लेफ्ट विद 300 क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक दिया 35,000, बाय कैरिड डाउन क्लोजिंग स्टॉक है 35,000, और क्योंकि ये स्टॉक है इसके अंदर लोडिंग होगा, उसे रिवर्स करेंगे जो कि है 25%। ऑन डेबिट साइड 35,000 इंटू 20% विल गिव अस 8750। फिर कहता है डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन ब्रांच फर्नीचर 10%। तो ओपनिंग फर्नीचर कितना था? 4,000। 10% का डेप्रिसिएशन लगता है, कोई भी परचेज सेल वगैरह के बारे में नहीं बताया, पूरा साल है, तो 4,000 में से 10% बेटा माइनस किया और अपने पास वैल्यू आ गई 3600 आफ्टर डेप्रिसिएशन। ऑफिस फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। क्वेश्चन में हमारे पास जो मेन चीज रह गई, क्योंकि डेटर का ओपनिंग था तो क्लोजिंग भी होगा, उसके लिए हम मीमो डेटर अकाउंट बना लेते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जी, ओपनिंग बैलेंस था 25,000, क्रेडिट सेल 70,000 रुपए, कैश रिसीव हुआ था 65,000 जो कि क्रेडिट साइड पर आया। सेल्स रिटर्न भी बताई क्वेश्चन ने 1250 और डिस्काउंट अलाउड 300। तो ये सब करने के पश्चात आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है दैट शुड बी 28,450, 28,450 रुपए का कैरिड डाउन आ गया। इसे जाकर भर देंगे ब्रांच अकाउंट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस में 28,450, 28,450, और जब बैलेंसिंग करेंगे तो योर बैलेंसिंग फिगर शैल बी 47,150 का नेट प्रॉफिट। बेटा कंप्लीट करेंगे, एनी मिस्टेक प्लीज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतिम प्रश्न जो होमवर्क का था, प्रश्न नंबर 6। क्वेश्चन कहता है XYZ इज हैविंग इट्स ब्रांच एट कोलकाता। तो XYZ कौन हो गया? एचओ हो गया। इन द बुक्स ऑफ XYZ हेड ऑफिस हम क्या करेंगे? कल कोलकाता ब्रांच अकाउंट बनाएंगे जी। आइए क्वेश्चन पढ़ें। गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल. Branch has been instructed to send all the cash daily to HO. All expenses are paid by HO except the petty expenses which are met by the branch manager. From the following particulars prepare branch account in the books of head office. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले दिया स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2011 इनवॉइस प्राइस 30,000, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000, और इसके अंदर लोडिंग कितना है? 20% का, तो 30,000 का 20% क्रेडिट साइड पर 6,000 रुपए का लोडिंग आ गया। फिर सन्ड्री डेटर का ओपनिंग बैलेंस बेटा 18,000, कैश का ओपनिंग बैलेंस 800 और ऑफिस फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 3,000। फिर लिखता है गुड्स इनवॉइस्ड फ्रॉम द हेड ऑफिस, इनवॉइस प्राइस दिया 1,60,000। अब क्योंकि इसके अंदर भी लोडिंग है तो इसका लोडिंग फिर से रिवर्स करेंगे जैसे ओपनिंग स्टॉक का किया था। बाय गुड्स इनटू ब्रांच लोडिंग 1,60,000 के अंदर 20% यानी कि 32,000 रुपए का प्रॉफिट जुड़ा था। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस दिया 2,000 रुपए, क्रेडिट साइड पे लिखा बाय गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 2,000, और इसके अंदर भी क्योंकि लोड होगा तो टू गुड्स रिटर्न टू एचओ लोडिंग 2,000 रुपए के अंदर 20% का लोड यानी कि 400 रुपए का।
आफ्टर दैट क्वेश्चन से गुड्स रिटर्न बाय डेटर यानी कि सेल रिटर्न, अभी हमें कुछ नहीं करना इसका। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 60,000, तो बाय बैंक रेमिटेंस टू एचओ के अंतर्गत आ गया कैश सेल 1,00,000 रुपए, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 60,000। अभी फिलहाल रिसीव फ्रॉम डेटर डाल दिया 60,000। इमीडिएटली नेक्स्ट आइटम देखोगे तो लिखा है कैश सेल 1,00,000, तो वो कैश सेल 1,00,000 भी रेमिटेंस में आ गई। फिर लिखे क्रेडिट सेल नॉट रिक्वायर्ड। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, तो टू बैंक एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, रेंट 1800, सैलरी 3200 और स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 800। फिर लिखते हैं पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच 600 रुपए। एचओ ने कितना भेजा नहीं बताया, लेकिन 600 रुपए आपने खर्चा किया। इफ यू सी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश वाज 800, तो उसमें से मैं 600 इजीली एडजस्ट कर सकता हूं। ओपनिंग 800 था, ब्रांच ने 600 रुपए पे कर दिए, तो 200 रुपए का बैलेंस आपके पास क्लोजिंग में रह जाएगा, राइट। क्वेश्चन ने ये नहीं बताया, मतलब क्वेश्चन ने ये नहीं अलग से बोला कि एचओ से पैसा आता है वगैरह ना, कहता आप खुद से ही खर्चा वो मीट कर लेते, तो हमने मीट कर लिया। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर यहां नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक दिया है एट इनवॉइस प्राइस 28,000, तो हमने लिख दिया स्टॉक के सामने क्लोजिंग 28,000 और इसके अंदर लोडिंग है कितना, जो रिवर्स साइड बाय टू स्टॉक रिजर्व लोडिंग, इसका 28,000 का 20% जो कि आ गया 5,600। क्वेश्चन में जितने भी ओपनिंग बैलेंस हैं ध्यान से देखना, क्लोजिंग में सारे जाने चाहिए। स्टॉक लिख दिया, डेटर नहीं बताया क्लोजिंग बैलेंस, तो डेटर के लिए मीमो डेटर अकाउंट बना लेंगे। ये देखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया बेटा 18,000 ओपनिंग बैलेंस। क्रेडिट सेल का अमाउंट क्वेश्चन ने बताया 60,000, कैश रिसीव हुआ आपको इनसे 60,000 रुपए का, और क्वेश्चन ने कहा डिस्काउंट अलाउड किया है 160 का और गुड्स रिटर्न बाय डेटर है 960 के, तो बैलेंसिंग फिगर आई कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस आ गया जी 16,880, जिसे हमने ब्रांच अकाउंट के अंदर जाकर इनपुट किया। यहां पर बाय डेटर्स के सामने बाय कैरिड डाउन डेटर्स 16,880 आ गया। क्वेश्चन में क्लास लाइन लिखी थी डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन ब्रांच फर्नीचर है 10% पर एनम, तो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना था 3,000, इसके ऊपर 10% लगाया 300 और माइनस कर दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 2,700 रुपी। एंड व्हेन यू बैलेंस दिस अकाउंट ऑफ ब्रांच, तो आपका नेट प्रॉफिट आता है 24,180। नोट कर लेंगे। चलिए जी, हमारा होमवर्क का काम ओवर हुआ। होम पजल तुम जरा तनिक साइड पे आ जाओ, अब तो हार जरूरत नहीं बा, अब हम अपना क्लास का क्वेश्चन बा स्टार्ट करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में 8 भी किया, 7 भी किया, 5 किया, 1 और 2 किया। ठीक है जी, प्रश्न नंबर 3 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे दोस्तों। बकिंगम ब्रदर्स बॉम्बे हैव अ ब्रांच एट नागपुर, तो एचओ कहाँ है बॉम्बे में, ब्रांच कहाँ है नागपुर में। दे सेंड द गुड्स एट कॉस्ट टू देयर ब्रांच एट नागपुर, ठीक है, इनवॉइस प्राइस पर नहीं भेजते, मतलब लोडिंग वाला पॉइंट नहीं है। However, direct purchases are also made by branch, but the payments are made at head office. ब्रांच जो है नॉर्मली डिपेंडेंट ब्रांच क्या करती है, एचओ सामान भेजता है,
सामान एचओ भेजेगा तो हम सेल कर देंगे, अगर सामान नहीं भेजेगा तो नहीं सेल करेंगे। जस्ट एज्यूम नागपुर में ब्रांच है, मैं बॉम्बे में बैठा हूं, मैंने वो 1 लाख रुपए का सामान भेज दिया, लेट्स से 1000 यूनिट थे, भेज दिए। ब्रांच ने बेचता रहा, लास्ट में एक ऑर्डर आ गया जी, बड़ा ऑर्डर 300 यूनिट का, ब्रांच के पास 200 यूनिट ही पड़े हैं और हमारे बॉम्बे से नागपुर जाने में 1 हफ्ता लगेगा, और कस्टमर इमीडिएट कहता मुझे आज के आज शाम तक सामान चाहिए। तो ब्रांच क्या करेगी, क्या इस ऑर्डर को जाने दे? नहीं, बेटर क्या है, ब्रांच भी को भी हम इतनी जो है फ्लेक्सिबिलिटी दे दे कि ऐसे समय पर जब आपको कस्टमर का ऑर्डर कंप्लीट करना और आपके पास सफिशिएंट सामान नहीं है, तो छोटा सा पावर, छोटा सा अथॉरिटी उन्हें दे दो कि ठीक है आप डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हो जस्ट फॉर दी फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्डर। तो सिमिलरली यहां पर क्वेश्चन ने कहा, अदरवाइज अगर ब्रांच डायरेक्ट परचेज करती तो वो ब्रांच डिपेंडेंट नहीं होती, फिर वो इंडिपेंडेंट हो गई। वो कहते हैं हम तो खुद से ही परचेज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं मानना आपने, ठीक है ना। कभी कभी वाला केस है, ऐसे नहीं कि ब्रांच को हमेशा ही डायरेक्ट परचेज करना ना, हेड ऑफिस भेजता है सामान, लेकिन ब्रांच को एक ऑटोनॉमी दी हुई है, एक इंडिपेंडेंस दी हुई है कि आपको चाहे तो खुद भी खरीद लेना। अब बच्चे क्या करते हैं, इस लाइन को ना यहीं तक पढ़ते हैं, फिर वो क्या करते हैं, रेमिटेंस का पॉइंट करते हैं ना, माइनस करते हैं, डायरेक्ट परचेजेस बाय ब्रांच। हमने नहीं माइनस करना, क्वेश्चन में क्लियर लिखा है, हम सिर्फ परचेज करते हैं, पेमेंट्स आर मेड एट हेड ऑफिस, इसकी पेमेंट हेड ऑफिस ही करता है, मतलब हम क्रेडिट पर सामान लेकर आते हैं ब्रांच वाले। ऑल द डेली कलेक्शंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ब्रांच टू एचओ, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर नागपुर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचओ बाय डेटर्स मेथड। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, इम्प्रेस्ड कैश, इम्प्रेस्ड कैश कुछ याद आया, बचपन की यादें, इम्प्रेस्ड कैश सिस्टम होता था जिसके अकॉर्डिंगली आपका एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है एंड द ब्रांच मैनेजर विल ऑलवेज हैव दैट अमाउंट। अगर बाय चांस वो अमाउंट कम पड़ रहा है तो एचओ और पैसा भेज देगा उतना, जिससे कि क्लोजिंग बैलेंस उतना ही हो जाए जितना कि एक मिनिमम अमाउंट हमें रखना है। मान लो फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं सिर्फ समझाने के लिए, मैं कहता हूं कि हमने इम्प्रेस्ड का बैलेंस रख लिया 10,000, मतलब 10,000 रुपए हमेशा ब्रांच मैनेजर के पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ब्रांच मैनेजर ने इस पर्टिकुलर मंथ में 6,000 खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना रहेगा, 4,000, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके पास हमेशा 10,000 रहे, तो हम 6,000 और दे देंगे, ये होता है इम्प्रेस्ड कैश। तो ये बता रहे ओपनिंग बैलेंस 2,000, सन्ड्री डेटर का ओपनिंग बैलेंस बता दिया 25, और स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस, स्टॉक दो प्रकार का, जो ट्रांसफर फ्रॉम एचओ वाला स्टॉक है वो 24,000, और जो खुद का ब्रांच ने परचेज किया हुआ है डायरेक्ट परचेज वाला वो भी ओपनिंग में पड़ा है 16,000, ठीक है। कैश सेल हुई, क्रेडिट सेल हुई, डायरेक्ट परचेज इतना किया, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर मतलब सेल्स रिटर्न, गुड सेंड टू ब्रांच फ्रॉम एचओ, ट्रांसफर फ्रॉम एचओ फॉर पेटी कैश एक्सपेंस 4,000, बेड डेट हुई 1,000 की, डेटर अकाउंट की काम आएगी, डिस्काउंट टू कस्टमर ये भी डेटर अकाउंट में जाता है, रेमिटेंसेस टू एचओ ये बहुत स्पेशल पॉइंट है जी, रेमिटेंस टू एचओ रिसीव्ड बाय एचओ 1,65,000, रेमिटेंस टू एचओ ब्रैकेट में नॉट रिसीव्ड बाय एचओ सो फार, ये क्या चक्कर है, आपने रेमिटेंस करी उसमें से एचओ को कितनी रिसीव हो गई, 1,65,000, आपने जो रेमिटेंस करी एचओ को उसमें से कितनी रिसीव नहीं हुई अभी तक एचओ को, 5,000, मतलब टोटल रेमिटेंस हुई 1,70,000, जिसमें से 1,65,000 तो मिल गया एचओ को, लेकिन 5,000 नहीं मिला। अरे यार ये बुक्स कौन बनाता है, ब्रांच की, एचओ ही तो बनाता है, तो एचओ को पता है कि ब्रांच भेज चुका है, तो एचओ पूरा कैश रिकॉर्ड करेगी, पूरा 1,70,000 रेमिटेंस आपका बनेगा। ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय एचओ 30,000, और क्लोजिंग बैलेंस में बता रहा है स्टॉक जो डायरेक्ट परचेज वाला वो 10,000 बैलेंस पड़ा है, और एचओ से जो ट्रांसफर होता है वो 15,000 का पड़ा है। डेटर्स और इंप्रेस्ड कैश क्वेश्चन मार्क, इंप्रेस्ड कैश में तो यार ये सेम वैल्यू आ जाएगी, मैंने बताया आपको, इंप्रेस्ड कैश में तो जितना ओपनिंग है उतना ही क्लोजिंग आ गया, क्योंकि क्वेश्चन ने आगे कुछ बताया नहीं, क्वेश्चन तो एंड हो गया, ये देखो ना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो इंप्रेस्ड कैश में हम यही मानेंगे जितना ओपनिंग बैलेंस था हमेशा आपको उतना ही मेंटेन करना है। डेटर्स के साथ लगाए क्वेश्चन मार्क, तो मीमो डेटर अकाउंट बनाकर ये वाली फिगर हम कैरी डाउन की निकाल लेंगे, ठीक। स्टार्ट करते हैं, ये बेटा अब है जुदाई का मौसम, ये लीजिए जी बेटा आंसर नंबर 3। बकिंगम ब्रदर्स बॉम्बे दी किताबें इन द बुक्स ऑफ बकिंगम ब्रदर्स, ब्रैकेट में लिख देते हैं हेड ऑफिस। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, नागपुर ब्रांच अकाउंट। क्वेश्चन ने कितने क्लियरली बताया कि डेटर मेथड से करके दिखाओ,
कर देंगे जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मन नू तो आवा ही चीजा, जिसनू नहीं आंदी उसनू दिक्कत होगी। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपी, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपी। टू बैल ब्रॉट डाउन, starting with the two balance brought down. Impressed cash, 2,000 रुपए। सुंदरी डेटर, सुंदरी डेटर 25,000 रुपए। फिर आया जी स्टॉक, दो प्रकार का है। पहला वो जो ट्रांसफर्ड फ्रॉम एचओ है, 24,000 रुपए। क्वेश्चन में गिवन है ये सारी फिगर्स, 24,000 रुपए। और एक है डायरेक्ट परचेजेस वाला ओपनिंग स्टॉक, जो आपने खुद से खरीदा, उसका डायरेक्ट परचेजेस कितना रुपए का पड़ा है, 16,000 रुपए। ओपनिंग स्टॉक की बात कंप्लीट हो गई। फिर कैश से लिखा है, अक्सर हम क्या करते हैं बाय बैंक रेमिटेंस टू एचओ में लिख देते थे, लेकिन यहां रेमिटेंस आपको क्लियरली बताई गई है, तो हम उसका अपने हिसाब से कुछ नहीं करेंगे, मतलब कैश सेल का कुछ नहीं करेंगे अलग से, क्योंकि टोटल रेमिटेंस बताइए। क्रेडिट सेल का भी मीमो डेटर अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर हमें काम में आएगा। यहां खोल देते हैं जी मीमो डेटर्स अकाउंट, कलर कोडिंग स्कीम आपका सेम रखनी है, मीमो डेटर अकाउंट, ठीक है, ये लीजिए मीमो डेटर्स अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस तो बेटा क्वेश्चन ने बताया है 25,000 रुपए। और क्या बताया, क्रेडिट सेल बताइए, टू क्रेडिट सेल्स 1,30,000। फिर लिखता है डायरेक्ट परचेजेस, डायरेक्ट परचेज, तो हम बीच में मीमो डेटर अकाउंट बनाने हैं, अदरवाइज हम मेन क्या बना रहे हैं, ब्रांच अकाउंट। क्या करेंगे डायरेक्ट परचेज का, याद रखिए टू बैंक नहीं कर सकते, टू बैंक ज्यादा उचित नहीं है, या फिर बेस्ट में क्या बताओ, टू बैंक नहीं, टू बैंक पे नहीं, भूल जाओ जो बोला। हम नॉर्मली क्या करते हैं, रेमिटेंस जब करते हैं ना, उसमें से ऐसे पॉइंट्स माइनस कर देते हैं, ऐसी चीजें जिसके लिए खर्चा ब्रांच ने पे किया हो, लेकिन क्या ये ब्रांच ने पे किया, नहीं किया, ये ब्रांच ने पे नहीं किया, ये किसने पे किया, एचओ ने। जब एचओ पे करते हैं आप क्या लिखते हो, टू बैंक अमाउंट सेंट बाय एचओ। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लिख दीजिए टू बैंक, या फिर आप लिख सकते हैं टू क्रेडिटर, मतलब अभी तक हमने पैसा पे नहीं किया एचओ ने भी, तो दोनों ही चीजें उचित हैं। ब्रैकेट में लिख दूं, किसके लिए लिख रहे हैं हम, डायरेक्ट परचेजेस के लिए। वी आर राइटिंग दिस डाउन विद रिस्पेक्ट टू द एंट्री ऑफ डायरेक्ट परचेजेस। आपने 45,000 का डायरेक्ट परचेज किया था, उसका एंट्री पुत्र हमने लिख दिया। फिर कहता है रिटर्न फ्रॉम कस्टमर 3,000, तो ये तो सेल्स रिटर्न है जी, मीमो डेटर अकाउंट में आ गई। बाय रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर यानी कि सेल्स रिटर्न 3,000। फिर कहता है जी गुड्स सेंट टू ब्रांच फ्रॉम एचओ, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच इन द ब्रांच अकाउंट, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 60,000। ट्रांसफर फ्रॉम एचओ फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस टू बैंक, amount sent by HO for petty cash expenses 4,000 रुपए। एचओ ने 4,000 रुपए भेजे हमें खर्चा करने के लिए। उसके बाद आता है बेड डेट्स 1,000, ये गया मीमो डेटर्स अकाउंट में।
बाय बेड डेट्स 1,000 रुपए, फिर डिस्काउंट टू कस्टमर्स, बाय डिस्काउंट टू कस्टमर्स 2,000 रुपी। वो तो बात है रेमिटेंस, उस तो बात है रेमिटेंस, ये जाएगा ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड। बाय बैंक रेमिटेंस टू एचओ, इसके अंदर दो पार्ट है, एक तो रिसीव्ड है और दूसरा नॉट रिसीव्ड, जिसको पॉपुलरली कहते हैं कैश इन ट्रांजिट। पॉपुलरली क्या बोलते हैं इसे? कैश इन ट्रांजिट। नाम याद रखेंगे, इंडिपेंडेंट ब्रांच में हमें और काम में आएगी ये वाली चीज, कैश इन ट्रांजिट। कितना रिसीव कर चुके हो? 1,65,000। जो 5,000 रिसीव नहीं किया, इट इज एज गुड एज रिसीव्ड, क्योंकि कुछ दिनों में, कुछ देर में रिसीव होने वाला है। तो बाय बैंक रेमिटेंस टू एचओ टोटल आएगा 170। कैसे? रिसीव हुआ 1,65,000 और जो रिसीव नहीं हुआ 5,000, वो भी यहां पर आएगा बेटा। डन हुआ रेमिटेंस का पॉइंट। उसके बाद ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय एचओ, तो टू बैंक branch expenses to bank branch expenses paid by HO 30,000 टू बैंक ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ 30,000। ये डायरेक्टली एचओ ने पे कर दिया, नहीं तो क्या होता था पहले एचओ हमें ब्रांच को पैसा भेजता है, फिर ब्रांच खर्चा करती है, एचओ ने पे कर दिया। ठीक है, फिर आ रहे हैं जी क्लोजिंग बैलेंसेस। सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सबसे पहले स्टॉक फर्स्ट हेड ट्रांसफर्ड फ्रॉम एचओ and the other one being डायरेक्ट परचेजेस। क्वेश्चन ने क्लियरली बताया डायरेक्ट परचेज 10,000 और जो एचओ से ट्रांसफर होकर आया था वो 15,000 रुपए का अपने पास अभी पड़ा है। ओके, उसके बाद डेटर्स और इम्प्रेस्ड कैश इंग्लिश लिख देते हैं और इनके अकाउंट्स से इनकी बैलेंसिंग फिगर्स को ढूंढकर ले आएंगे। So debtors, you are working note 1, impressed cash, you are working note 2. Debtors है साड़ा working note 1, साड़ा impressed cash है impressed t, working note 2, ये चल रहा है, इसका नाम रख दें working note 1। वर्किंग नोट्स में सबसे पहला है मीमो डेटर अकाउंट। हम सेल्स रिटर्न लिख चुके, बेड डेट लिख दिया, डिस्काउंट लिख दिया। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है विच इज बाय कैश रिसीव्ड, कि डेटर से कितना पैसा आया। बैलेंसिंग फिगर हमें क्या निकालने? कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता हमें, कैश रिसीव्ड कैसे निकलेगा? सवाल खड़ा हो गया। कैश रिसीव्ड जी, हमने देखा टोटल रेमिटेंस कितनी है, मैं यहां बना रहा हूं ब्रैकेट में, टोटल रेमिटेंस कितनी है ब्रांच के द्वारा? 1,70,000। हमें जानते जो रेमिटेंस होती है इसके अंदर दो चीजें होती है, वन इज द कैश सेल, अदर इज द कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। वी नो द वैल्यू ऑफ कैश सेल्स। कैश सेल्स की फिगर अपने को पता है, क्वेश्चन ने बताई है 45,000। तो अगर 170 में से 45 माइनस कर दूं, ये रह गया 1,25,000। तो ये है आपका कैश रिसीव्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आएगी इसके बाद बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस कैरिड डाउन जी। ये आएगी बैलेंसिंग फिगर। $1,55,000 इज द टोटल। 55 एक 25 गए 30, 30 विचों 3 2 5 6 गए 24, ये आ गए 24,000। बैलेंस कैरी डाउन ऑफ मीमो डेटर 24,000 नोट करें।
मीमो डेटर अकाउंट बन गया 24,000, ये फिगर ऊपर जाकर लिख दीजिए क्लोजिंग डेटर में 24,000। अभी सिमिलरली इम्प्रेस्ड कैश वाला काम करना है। आइए वर्किंग नोट नंबर 2, इम्प्रेस्ड कैश अकाउंट। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट जरूरी नहीं है अकाउंट फॉर्म में दिखाना, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, आई विल से रादर देन राइटिंग। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन था 2,000 टू बैंक अमाउंट सेंट बाय एचओ। क्वेश्चन बोला एचओ ने आपको कितना पैसा दिया, कितने है भाई, कितने ट्रांसफर फ्रॉम एचओ फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस 4,000 रुपए। इसके बाद आपका एक वो होगा खर्चा और एक आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। दोनों में से एक भी चीज दी हो तो दूसरी बैलेंसिंग फिगर आ जाती है, लेकिन यहां दिक्कत ये आन पड़ी, क्वेश्चन ने ना तो ये बताया खर्चा कितना और ना ही क्लोजिंग बैलेंस बताया। लेकिन क्योंकि वर्ड क्या है इम्प्रेस्ड कैश, तो इम्प्रेस्ड कैश के अंदर जितना ये ओपनिंग बैलेंस है उतना ही सेम टू सेम आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है। जो ये ओपनिंग है ये सेम क्लोजिंग होता है, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस 2,000 ही आ जाएगा। मतलब टोटल कितना बन रहा है 6,000 भैया, तो 6,000 अगर टोटल है, 2,000 आपका कैरी डाउन है, तो 4,000 कहां गया, तो 4,000 का आपने खर्चा किया होगा। 4,000 मस्ट हैव बीन द एक्सपेंस। इंप्रेस्ड कैश में जितना ओपनिंग है उतना ही क्लोजिंग में रहता है। नोट करिए से मैं फिर लिखवाता हूं। अंडर द सिस्टम ऑफ impressed cash, it is ensured that branch has same opening and closing balance. Under the system of impressed cash, it is ensured that branch has same opening and closing balance if the balance tries to reduce due to expense by branch। हमने कहा ओपनिंग क्लोजिंग सेम रहेगा, लेकिन अगर बाई चांस मान लो बैलेंस नीचे गिरने की कोशिश करे, बैलेंस क्यों गिरा, क्योंकि ब्रांच खर्चा कर रही है, द सेम अमाउंट इक्विवेलेंट टू एक्सपेंस, the same amount equivalent to expense is sent by HO। जितना खर्चा हुआ उतना ही अमाउंट एचओ भेज देगा, क्यों, सो एज टू इंश्योर कि ब्रांच के पास ओपनिंग और क्लोजिंग सेम रहे। नोट कर लीजिए। चलिए जी, कैरेट डाउन जो आया इंप्रेस्ड कैश का, इसे लेकर यहां चलते हैं, भर दिया और अब बैलेंसिंग की तरफ बढ़ते हैं।
Let us move towards balancing. La 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 la. हे लो जी आप टोटल करिए क्रेडिट साइड का 1,70,000 जमा 15,000 जमा 10,000 जमा 24,000 जमा 2,000 जमा 2,21,000 रुपए 2,21,000 रुपए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ 25 2 27 24 16 ਤੇ 45 61,000 ਮਾਈਨਸ 60,000 ਤੇ ਮਾਈਨਸ 34,000 ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 15,000 रुपए टू नेट प्रॉफिट 15,000 ये आया जी बैलेंसिंग फिगर ऑफ दी ब्रांच अकाउंट। तो बकिंगम ब्रदर्स मुंबई की बुक्स विच आप बना रहे हैं नागपुर ब्रांच दा अकाउंट और ये हमारा प्रॉफिट आ गया और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एंड हुआ। वेरी नाइस। नेट प्रॉफिट 15,000। क्वेश्चन नंबर 3 एंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अगर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन 3 करो इसे। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन 3 प्रिपेयर नागपुर ब्रांच का ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट मतलब फाइनल अकाउंट्स मेथड पूछ रहा है इन द बुक्स ऑफ HO। तो ट्रेडिंग एंड P&L के माध्यम से करते हैं। आंसर ऑफ प्रॉफिट ऑब्वियसली शुड कम सेम जो कि 15,000 आया हमारा एज पर डेटर मेथड। तो आंसर नंबर 4 in the books of बकिंगम, जैसे सिंगम होता है वैसे बकिंगम बकिंगम आता माजी सटकली ब्रांच ला। ये लीजिए जी इन द बुक्स ऑफ बकिंगम ब्रदर्स हेड्स ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ नागपुर ब्रांच फॉर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2012। ये मुझे कहां से मिली डेट? ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के ब्रैकेट से आपको मिल जाएगा। कॉलम्स बना लेते हैं जी। पर्टिकुलर्स अमाउंट, सिमिलरली ऑन द अदर साइड पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट जी। फॉर्मेट रेडी कर लीजिए। फॉर्मेट रेडी कर लीजिए ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का और स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग एंड P&L में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ओपनिंग स्टॉक की बात करेंगे जी। टू ओपनिंग स्टॉक और जैसे ही ओपनिंग स्टॉक में गए तो देयर आर टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस 24,000 और डायरेक्ट परचेजेस का ओपनिंग स्टॉक 16,000 रुपए। ओपनिंग स्टॉक डन। और क्या आता है जी? गुड्स सेंट टू ब्रांच बाय HO। तो 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच गुड्स सेंट टू ब्रांच फ्रॉम HO दिया है 60,000 रुपए। ये भी डाल दिया। स्टार्टिंग से देखते चले इंप्रेस्ड कैश, सन्ड्री डेटर स्टॉक, कैश सेल, क्रेडिट सेल। तो बाय सेल्स कैश बेस पर सेल किया 45,000। क्रेडिट बेस पर सेल किया बेटा 1,30,000 रुपए। हायरार्की में चल रहे हैं क्वेश्चन पढ़ते हुए। फिर लिखते हैं डायरेक्ट परचेजेस 45,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा टू डायरेक्ट परचेजेस 45,000 जी। टू डायरेक्ट परचेजेस 45,000 यहीं पर आ गया।
फिर लिखते हैं रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर मतलब सेल्स रिटर्न, तो क्रेडिट साइड पर माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न्स 3000. This should give you the figure of net sale 45 plus 130 minus 3 170 2000. 1,72,000. उसके बाद आता है जी गुड्स इनटू ब्रांच फ्रॉम एचओ कर दिया, ट्रांसफर फ्रॉम एचओ फॉर पेटी एक्सपेंसेस, ये सारे ये कहाँ जाएगा आपका पी एंड एल में, बेड डेट पी एंड एल में, डिस्काउंट पी एंड एल में, रेमिटेंस टू एचओ का कुछ नहीं करना, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ ये भी आपका पी एंड एल में, क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है क्वेश्चन, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले ट्रांसफर्ड फ्रॉम एचओ और क्लोजिंग स्टॉक इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द डायरेक्ट परचेजेस, डायरेक्ट परचेज का है 10,000, ट्रांसफर फ्रॉम एचओ का है 15,000। क्वेश्चन है जानबूझकर ऊपर नीचे कर दिया बाद में कि बच्चे गलती कर दें, थोड़ा दिमाग अपना खुला रखना है और उसको जो फिगर जैसी है उसके सामने लिखना है। ट्रांसफर फ्रॉम एचओ है 15,000 और डायरेक्ट परचेज है 10,000 रुपए। That's it. There is nothing else left. 172 plus 15 plus 10, 197,000. ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं यहां से। $1,97,000, 197 में से माइनस कर दिए 24, 16, 60 ते 45, जीपी आता है बेटा 52,000। बैलेंसिंग फिगर टू ग्रॉस प्रॉफिट 52,000। यहां तक का काम हो गया ट्रेडिंग का कंप्लीट। अब ये जीपी उठकर जाएगा पीएनएल में और वहां सारे इनडायरेक्ट खर्चों की लाइन लगा देंगे और अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट आएगा। सो वी मूव अहेड, वी राइट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट 52,000 और एक एक करते हुए खर्चे। स्टार्टिंग से क्वेश्चन बोलता पेटी वाले खर्चे टू पेटी एक्सपेंसेस पुत्र कितने रुपए दिए हैं 4,000। उसके बाद बेड डेट्स, टू बेड डेट्स, टू बेड डेट्स हाउ मच 1,000। Then there is discount to customers, 2 discount to customers 2,000। रेमिटेंस का पॉइंट यहां नहीं आएगा। फिर एक ब्रांच के एक्सपेंसेस 2 ब्रांच एक्सपेंसेस 30,000, क्लोजिंग बैलेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, हमारा बस इतना काम करने पर नेट प्रॉफिट आ जाना चाहिए एंड इट शुड मैच with the profit which we found out as per debtors method. $52,000 ऑन क्रेडिट साइड, 52,000 डाल दिया ऑन द डेबिट साइड इन टोटल। इसमें से माइनस 4 1 5 2 7 30 37,000, 52 विचो 37 गई शुड बी 15,000 एंड यू कैन ऑल्सो चेक द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ब्रांच अकाउंट। अगर सेम आ गया तो बढ़िया है, सेम नहीं आया तो भाई बहुत दिक्कत है, फिर तो सोचना पड़ेगा। ये पंजा क्यों नहीं बन रहा भाई, पंजा जी बन जाओ। आ लो जी, कंप्लीट कितना जाए।
पहली पहली बार बलिए दिल लगाया हार बलिए रब्बा मेरे मैनू की हो गया। एक नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर तगड़े क्वेश्चन ते जावांगे तुहानू लैके। ओके, हम चलते हैं जी प्रश्न नंबर 10 है हमारे पास। एक जरा इस क्वेश्चन पर आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 10 पर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 पे आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 ये लीजिए। लेट्स रीड द क्वेश्चन। वाइड स्प्रेड इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। समझ में आ गया, इनवॉइस प्राइस है 120 का, कॉस्ट है अगर 100 की। Branch sells goods for cash as well as on credit. Branch meets its expenses out of cash collected from debtor and cash sales and remits the balance cash to HO after withholding rupee 10,000 necessary for meeting immediate requirements of cash. ओए होए होए होए, बल्ले बल्ले बल्ले, क्या लाइन है, बढ़िया। Branch meets its expenses आउट ऑफ कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स एंड कैश सेल। मतलब जब रेमिटेंस करोगे उसमें से माइनस करना एक्सपेंस का अमाउंट। रेमिट्स द बैलेंस ऑफ कैश टू एचओ, और एक तो खर्चा माइनस करना साथ में, आफ्टर विद होल्डिंग 10,000 रुपी नेसेसरी फॉर मीटिंग इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ कैश, कि 10,000 रुपए हम अपने पास रखेंगे। 31 मार्च 2012 को एसेट्स एट द ब्रांच वर एज फॉलोज। कैश था, डेटर्स थे, स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस और फर्नीचर फिटिंग। अगर आप देखो यहां ध्यान से, फिगर्स 1000 में, कैश के सामने 10 लिखा है, मतलब कैश 10,000 हम हमेशा अपने पास रखते ही हैं। कैश हमेशा 10,000 रहता ही है, तो ओपनिंग में भी 10 है, क्लोजिंग में भी 10 आएगा, क्वेश्चन ने बोल ही दिया। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंडिंग 31 मार्च 13, ये कौन से बैलेंस दिए? 31 मार्च 12 के जो ऊपर थे। बच्चे कई बार डेट और 31 मार्च क्लोजिंग, तो ये क्लोजिंग होंगे, नहीं ईयर भी देखो, ये 2012 के हैं और अब कह रहे हैं ईयर एंड हुआ 31 मार्च 13 को, मतलब ये वाले जो बैलेंसेस हैं ये कौन से हैं? दीज आर ओपनिंग, क्योंकि ईयर एंड और 31 मार्च 13 को। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंडिंग 31 मार्च 13, इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स डिस्पैच बाय एचओ टू ब्रांच अमाउंटेड टू 1,32 लाख। इतने का गुड्स इनटू ब्रांच है। Out of goods received by it, the branch sent back to HO goods invoiced 72,000. Other transactions at the branch during the year were as follows. कैश सेल दिया, क्रेडिट सेल दिया, कैश कलेक्टेड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर भी बताया, डिस्काउंट कितना दिया डेटर को, सेल्स रिटर्न, रिटर्न बाय कस्टमर, बैड डेट रिटर्न ऑफ और एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। याद रखेंगे जो एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच है इसे लेस करना है फ्रॉम कैश रेमिटेंस, डिडक्ट फ्रॉम रेमिटेंस जब एचओ को रेमिट कर रहे होगे। On 1st January 2013, branch purchased new furniture rupee 1 lakh for which the payment was made by HO through a check. तो हमने फर्नीचर खरीदा, पेमेंट HO ने करी। On 31st March 13, ब्रांच एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 6,000 वर आउटस्टैंडिंग। 31 मार्च 13 मतलब क्लोजिंग में, तो आउटस्टैंडिंग आ जाएगी, लाइबिलिटी राइज हो जाएगी लास्ट में, और कैश इन हैंड वाज अगेन 10,000। ठीक है। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है 16% पर एनम ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एक तो ओपनिंग में फर्नीचर था, इसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन फॉर फुल ईयर। और उसके अलावा क्वेश्चन ने कहा फर्नीचर खरीदा है आपने 1 जनवरी 13 को, ईयर एंड और 31 मार्च 13 को, तो इसके ऊपर कितने महीने का डेप्रिसिएशन आएगा? डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन आएगा, और रेट है 16% का। क्वेश्चन के अंदर ही ऐसा करो, प्रिपेयर कर दो जरा, ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचओ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। आपको क्वेश्चन ने ओपनिंग बैलेंस तो बहुत सारे बताए और क्लोजिंग नहीं बताए। कैश इन हैंड का क्लोजिंग पता है 10 होगा, डेटर्स का क्लोजिंग नहीं बताया, हमें अकाउंट बनाना होगा, स्टॉक का भी क्लोजिंग नहीं बताया। स्टॉक के क्लोजिंग के लिए क्या करते हैं? मीमो स्टॉक अकाउंट, और फर्नीचर फिटिंग का नोट बनाकर जो है डेप्रिसिएशन लगाकर आ जाएगा फिगर। ठीक है ना? गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 द उत्तर। आंसर नंबर 10। केदियां किताबें वाइड स्प्रेड इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स ब्रांच। सो इन द बुक्स ऑफ
वाइड स्प्रेड, और इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ये वाइड स्प्रेड है कौन जी? हेड ऑफिस। इसमें हम बना रहे हैं जी ब्रांच अकाउंट। ब्रांच कहाँ की है नहीं बताया, कोई बात नहीं। ब्रांच अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ध्यान रखेंगे जो फिगर्स है, फिगर्स आर इन 000, तो सानू भी 000 विच ही रखनी पैनी है। ऐसा करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे, कुछ कुछ तो लिखे इसमें। मैं ज्वाइन करता हूं।
चले जी, उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आप लोगों ने लिखा होगा। प्रैक्टिस साथ साथ क्लास में भी हो रही है, तो उससे बढ़िया बात क्या होगी। तो हम भी स्टार्टिंग से तेजी से यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं जी। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन सबसे पहले, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जी। कैश इन हैंड 10, ट्रेड डेटर्स 384, स्टॉक 1080 एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स 500 जी। बैलेंस ब्रॉट डाउन थे लिख दिए। क्वेश्चन आगे कहता, अच्छा आगे छोड़ो, पहले जो स्टॉक वाली चीज है इसका साथ साथ स्टॉक रिजर्व करते जाते हैं जिस जिस जिसमें लोडिंग होगा। बाय स्टॉक रिजर्व मतलब लोडिंग कैसे आएगी, कितने का स्टॉक है 1080, इसके ऊपर क्वेश्चन ने बोला कॉस्ट प्लस 20%, मतलब इसमें 20/120 का लोड है यानी कि प्रॉफिट है। 20/120 यानी कि 1/6, 12 पंजी 12.5 नहीं, 18 छिक्की 108, 18 छिक्की, तो ये आ गया जी स्टॉक रिजर्व 180 का। फिर क्वेश्चन ने बोला जो फर्स्ट टेबल था जिसमें सारे ओपनिंग बैलेंस थे उसके इमीडिएटली बात किया था, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंडिंग द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स डिस्पैच बाय एचओ टू ब्रांच वाज, तो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ध्यान दीजिएगा 1 करोड़ 32 लाख, 000 काट देनी है, 1 करोड़ 32 लाख। अगर नॉर्मल में लिखता तो 1 करोड़ 32 लाख, 5 जीरो आती, लेकिन 000 है तो सिर्फ 2 जीरो आएगी, 1 करोड़ 32 लाख। और क्योंकि इसमें भी लोड है तो बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, लोड आ गया इसमें 13,200 इंटू 20/120, 1/6, 1/6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 0 0, 2200। और कहता इसमें से आउट ऑफ द गुड्स इफ द ब्रांच सेंट बैक टू एचओ गुड्स इनवॉइस्ड एट 72,000, लो भाई इसने वापस कर दी। बाय गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच या बाय गुड्स रिटर्न्ड टू एचओ 72,000, मतलब 72, 000 तो है ही है, और इसका लोडिंग टू गुड्स रिटर्न्ड टू एचओ एदा लोडिंग ब्रैकेट विच पा दो एल 72 इंटू B/100V 1/6 मतलब 12, मतलब 12 हो गया। बहुत बढ़िया, चलता हुआ प्रश्न। उसके बाद कहता अदर ट्रांजेक्शन एट ब्रांच, तो क्या आ रहा है कैश सेल, ये हम रेमिटेंस वाले पॉइंट की शुरुआत कर सकते हैं। बाय बैंक रेमिटेंस टू एचओ, क्वेश्चन कहता पुत्र कैश सेल, सबसे पहले लिख दिया जी कैश सेल्स 9700, इनर कॉलम में लिख रहे हैं क्योंकि वो एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ वाले फिगर को ही माइनस करना है। कैश, उसके बाद लिख रहे क्रेडिट सेल, उसका यहां पर कोई काम नहीं, हाँ डेटर अकाउंट में काम रहेगा, चाहे साथ साथ बना लो या बाद में बना लो, जैसे मर्जी कर सकते हैं, तो इच्छा है। आप इतने पा देने जी वर्किंग नोट द हेडिंग
या सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वाज 384। उसके बाद क्रेडिट सेल भी लिखा गया, टू क्रेडिट सेल्स नीचे वाली टेबल में दिया हुआ है कितने का, 3140 का जी। देन लिखा है कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, तो बाय कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 2842। और यही वाली फिगर हम रेमिटेंस में भी लिखेंगे, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 2842। उसके बाद बेटा क्वेश्चन कहता कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, यहां आ जाएगा बाय डिस्काउंट अलाउड विच इज 58। फिर कह रहे हैं जी रिटर्न बाय कस्टमर मतलब सेल्स रिटर्न बाय सेल्स रिटर्न 102, देन बाय बेड डेट्स 37। और कहता है जी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। क्वेश्चन ने टॉप पे बताया था कि जितना भी पैसा इकट्ठा होगा आपके पास कैश सेल और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर से, तो रेमिट करते वक्त क्या है, जो एक्सपेंसेस खुद पे करते हो उसको माइनस कर लेना, तो माइनस एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच 842। तो 842 माइनस हो गया, ये आ गया जी 11,700। 11,700। कई बच्चे कहेंगे सर 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 उसने बोला था आफ्टर विद होल्डिंग 10। सर यहां से ना माइनस कर दो सर, वो 10 विद होल्ड करना है। अरे मूर्ख, अच्छा मूर्ख नहीं, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं होते, मूर्ख नहीं। ओके बेटा प्यारे, ये देखो अपने पास ओपनिंग बैलेंस 10 है, अपने पास ओपनिंग 10 है, हमने यहां पर कुछ भी नहीं किया इस 10 का, तो वो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग में 10 आ जाएगा। और अगर आपको ऐसे समझना आए तो आप, मैं रब कर दूंगा इसे, रफ में बनाऊं, अगर ओपनिंग बैलेंस था 10, 9700 का कैश सेल, 2842 का डेटर से पैसा आया, 10 क्वेश्चन का विद होल्ड करना, ये मतलब कैरिड डाउन, और 842 के खर्चे हुए आपके, तो कितना बैलेंस गया आपका, ये फिगर 11700 ही आएगा। क्योंकि आप क्या करते हो, ये 10 को 10 भूल जाते हैं। जब बच्चे बोलते हैं ना क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, आफ्टर विद होल्डिंग 10, तो बच्चे को लगता है यहां से 10 और काटो। आपके पास ओपनिंग 10 पड़ा है, अगर आप 10 यहां से और माइनस कर दोगे तो आपके पास कैरी डाउन 20 हो जाएगा। वो नहीं करना, क्वेश्चन ने कहा है आप अपने पास हमेशा 10 रखना चाहते हो, तो जो ओपनिंग था वो एज इट इज क्लोजिंग में आ गया। और हमने सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर वाली ट्रांजेक्शन की बात की कि कैश सेल हुआ 9700, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर हुआ 2842, तो उसमें से जो आपने एक्सपेंस पे किए वो माइनस कर दिए 842 के। ठीक है, इस तरह से ही होगा, 10 को माइनस करके नहीं दिखाना अलग से। यहां तक हो गया। क्वेश्चन आगे कहता है 1 जनवरी को ब्रांच ने एक फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, इसका वर्किंग नोट थोड़ी देर में बनाते हैं। ऑन 31 मार्च 13 ब्रांच एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹6000 वर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये आ गया जी टू बैलेंस कैरी डाउन, थोड़ी स्पेस छोड़ दें, स्टॉक रिजर्व वगैरह आएगा यहां पर। टू बैलेंस कैरी डाउन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जी 6000 का, 6000 मतलब 6 लिखेंगे, 000। कैश इन हैंड वॉज अगेन 10,000। बैलेंस कैरी डाउन की बातें कर रहे हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन में क्या क्या चीजें आएंगी, जितनी ओपनिंग में थी वो सारी यहां आएंगी। तो सबसे पहले कैश इन हैंड, ये क्वेश्चन ने बोल ही दिया 10 है। फिर आएगा ट्रेड डेटर, इसका हम बैलेंसिंग फिगर अभी वर्किंग नोट 1 में निकाल ही रहे हैं, कहां से, WN1 से निकाल रहे हैं। फिर आएगा स्टॉक, इसके लिए WN2 बनाएंगे मीमो स्टॉक अकाउंट से। और फर्नीचर एंड फिटिंग, इसके लिए भी वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट 3, फर्नीचर एंड फिटिंग्स वर्किंग नोट 3। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज अपने पास आएंगी। और जो स्टॉक आएगा उसका स्टॉक रिजर्व यहां आएगा, मैं इंग्लिश लिखकर छोड़ रहा हूं, मैथमेटिक्स हम कर देंगे। टू स्टॉक रिजर्व L कितना आएगा,
वो बात की बात रही। पहले मीमो डेटर अकाउंट पर चलते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं जी। इसमें बाय बैलेंस कैरिड डाउन निकाल लेते हैं। $3140 प्लस 384 3524 माइनस कर दिया 2842 5802 एंड बेटा 37, ये आ रहा है जी 485। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है बेटा 485। जब मैंने आपको समय दिया था खुद से करने के लिए, उम्मीद करता हूँ उस समय में आपने इसको कंप्यूट किया होगा। तो यहाँ डेटर्स के सामने आ गया बेटा 485। मैंने 4 तो नहीं लिख दिया, नहीं 485 आ गया। स्टॉक के लिए बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2, मीमो स्टॉक अकाउंट। सो नंबर 2 बना रहे हैं मीमो स्टॉक अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, बड़ा सिंपल सा रूल है मीमो स्टॉक का। जहां जहां से सामान आया डेबिट करो, जहां जहां गया क्रेडिट करो। तो कहां कहां से आया भैया? एक तो ओपनिंग बैलेंस हैगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसका क्या रूल होता है? सारी फिगर्स के लिए सेम बेस, तो इनवॉइस प्राइस पर बनाएंगे। ओपनिंग स्टॉक था 1080, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। कितने के गुड्स सेंड किए थे एचओ ने? 13200 के, जिसमें से रिटर्न कर दिए थे बाय गुड्स रिटर्न टू एचओ 72 के, बाय गुड्स रिटर्न टू एचओ 72। सेल्स रिटर्न, डेटर्स ने वापस किया था सामान, तो स्टॉक वापस आ गया अपने पास। टू सेल्स रिटर्न बाय डेटर्स, टू सेल्स रिटर्न बाय डेटर्स। कितने का सेल्स रिटर्न किया था? 102 का। और कहां गया सामान? आपने सेल किया, तो बाय कैश सेल्स, दिस द फिगर वाज 9700। आपने क्रेडिट पर भी सामान बेचा, बाय क्रेडिट सेल हुआ पुत्र 3140। और अगर कुछ बचा तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अगर कुछ बचा तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एनादर टोटल कर लिए 1080 प्लस 13200 ते प्लस 102 14382 माइनस कर दो जी 72 9700 ते 3140, ये आ गया जी 1470। बाय बैल कैरिड डाउन आ रहा हैगा मीमो स्टॉक तो 1470 जी, 1470 रुपए 1470। बाय बैलेंस कैरिड डाउन मीमो स्टॉक 1470। ये लीजिए यहां लिख दें स्टॉक के सामने 1470, और जैसे ही स्टॉक के सामने फिगर लिखी तो इसका स्टॉक रिजर्व भी आ जाएगा ऑन दी अदर साइड। 1470 में 20/120 का रिजर्व, जो कि आ रहा है 245, जो कि आ रहा है 245। फर्नीचर एंड फिटिंग्स पर चलते हैं। फर्नीचर एंड फिटिंग्स के वर्किंग नोट पर, वर्किंग नोट नंबर 3 पर, वर्किंग नोट नंबर 3 with respect to furniture and fittings। क्वेश्चन में एक तो ओपनिंग बैलेंस था, एक तो अपने पास ओपनिंग ही था, और एक हमने परचेज किया था ऑन 1/1/13। ये डेट थी जी, बिल्कुल 1 जनवरी 13 को परचेज किया था। ओके,
क्या कहते हैं, ओपनिंग था अपना 500, ओपनिंग का बुक वैल्यू था जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया एट द रेट 10%, तो ये क्लोजिंग बुक वैल्यू आ गया। बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च है, 31 मार्च 13। सो ये बुक वैल्यू कौन से 1412 को, दिस इज द बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 12। कितना था जी 500। क्वेश्चन कहता डेप्रिसिएशन लाना, सॉरी 10 नहीं है जी 16% है। तो पूरे साल 500 का 16% हो गया 80 एंड वी आर लेफ्ट विद 420। जो आपने परचेज किया, परचेज कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 13 द ब्रांच परचेज न्यू फर्नीचर फॉर रुपी 1 लाख। 1 लाख में से 000 निकाल दो तो कितने का, मतलब 100 का, माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कैसे जी, ये देखिए 100 रुपए के ऊपर 16%, लेकिन ओनली फॉर 3 मंथ्स, 3/12 4, ये आ गई जी 4 दी डेप्रीसिएशन एंड वी आर हैविंग दी बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 13 एज 96 एंड वी आर इंटरेस्टेड इन द कंबाइंड वैल्यू कैरी डाउन के लिए 420 प्लस 96 516, जी हाँ 516 टोटल कैरी डाउन बनेगा। नोट करेंगे इस वर्किंग नोट को। चलिए जी 516 की फिगर आ गई, इसे जाकर भर दिया यहाँ और अब टोटल करने का समय आ गया। वो घड़ी आ गई ला 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 ला। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही ला 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 ला। 1 1 ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ एक चीज रह गई थी लिखनी, हमने फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस भी लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस भी, जो परचेज किया था उसके बारे में बातचीत ही नहीं की, उसकी एंट्री रह गई टू बैंक। टू बैंक क्वेश्चन में क्लियर था, एचओ ने पैसा भेजा टू बैंक, अमाउंट सेंट बाय एचओ फॉर फर्नीचर, कितना जी 100, 100 रुपए का, 1 लाख था ना तो 000 काट दी 100, और ये अपना फाइनल फिगर आएगा 1096 का नेट प्रॉफिट। कुछ बच्चों को लगता है सर ये डेबिट क्यों हुआ, सर खर्चे डेबिट होते हैं। सिंपल सी बात याद रखना, मैंने क्या सिखाया था, ब्रांच अकाउंट में एसेट अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग लिखने का पर्पस क्या कि डेप्रिसिएशन आ जाए। अगर एक बार मेरे साथ चेक करोगे, ओपनिंग बैलेंस 500 प्लस 100 टोटल कितना हो गया 600, 600 में से माइनस किया 516 तो कितना बचा 84, इट शुड बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। और अगर यहां जाते हो तो ये 80 और ये 4, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ 84। अगर आप 100 को डेबिट नहीं करते हो तो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं बनेगा ब्रांच अकाउंट से, जबकि हम ब्रांच अकाउंट के अंदर
फर्नीचर का, कोई भी फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग लिखते हैं तो हमारे पास रहता है डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना। तो जब तक आप 100 डेबिट नहीं करेंगे जो नया परचेज किया, आपका डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। ये हमारा प्रश्न नंबर 10 हो गया, बस हो गया, प्रश्न नंबर बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 ते आओ जी, क्वेश्चन नंबर 11 ते मतलब 12 ते आओ, 12 ते, क्वेश्चन नंबर 12 ते आओ। आ गई सर, बेटा मैं भी आ रहा हूं, जरा इंतजार करें। क्वेश्चन 12, प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट एज पर डेटर मेथड इन क्वेश्चन 11। जरा क्वेश्चन 11 को रीड करें। हैरिसन ऑफ चेन्नई हैज अ ब्रांच एट न्यू डेली टू विच द गुड्स आर सेंट एट 20% अबव द कॉस्ट। ठीक हो गया। ब्रांच मेक्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट पार्टली फ्रॉम एचओ एंड पार्टली बाय ब्रांच। अच्छा जी। Statement of expenses incurred by the branch every month is sent to head office for recording. Following further details are given for the year ending 31 दिसंबर 12। कहता कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट। ये तो गलत बात होगी, आप कॉस्ट क्यों दे रहे हो, हमें तो इनवॉइस प्राइस चाहिए। तो क्वेश्चन ने कहा था आप कॉस्ट में 20% ऐड करके भेजते हैं, तो यहां पर प्लस 20% हो जाएगा, यहां प्लस 20% हो जाएगा। फिर कहता है जी गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच टिल दिस डेटेड इनवॉइस प्राइस। हमने थोड़ी देर पहले प्रश्न किया था जहां पर रेमिटेंस का पैसा भेजा था जितना पूरा पहुंचा नहीं था। फिगर भी मुझे एग्जैक्ट याद है, 1,70,000 भेजा था ब्रांच ने एचओ को, जिसमें से एचओ को मिला था 1,65,000 और 5,000 मिला नहीं था, हमने तब भी उसको ऐड कर दिया। वो था कैश इन ट्रांजिट। ब्रांच से एचओ को पैसा जाता है तो उसे बोलते हैं कैश। अगर रास्ते में कुछ पैसा रह गया जो अभी तक पहुंचा नहीं तो दैट इज कैश इन ट्रांजिट। सिमिलरली एचओ ब्रांच को गुड्स भेजता है, एचओ ने जितने गुड्स भेजे अगर ब्रांच के पास ईयर एंड तक उतने नहीं पहुंचे तो जितने नहीं पहुंचे उसको बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। तो अगर मैं यहां पर 20% ऐड करूं पहले, तो इनवॉइस प्राइस कितना है टोटल जो भेजा ब्रांच को एचओ ने, 2,40,000। उसमें से कहता गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच टिल 31 दिसंबर 12 एट इनवॉइस प्राइस 2,20,000। यानी कि जो इनका डिफरेंस है 20,000, ये क्या है, इट इज गुड्स इन ट्रांजिट। इट इज गुड्स इन ट्रांजिट। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, या अभी बता दें, इसके बारे में बातचीत कर लें, इसके बारे में बातचीत कर लें। हम बात कर रहे हैं आंसर नंबर 12 की। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये है एचओ, ये है ब्रांच, इसने गुड्स भेजे, गुड्स सेंट, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, 2,40,000, लेकिन ब्रांच को गुड्स रिसीव हुए कितने इनवॉइस वैल्यू के, 2,20,000 के। बेस सेम होना चाहिए दोनों का। तभी मैंने क्या किया, यहां पर क्वेश्चन में आपको बोला था उसने गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट। कहता जी एट कॉस्ट भेजा 2 लाख का सामान, और जो गुड्स रिसीव्ड हुए वो इनवॉइस प्राइस पर। ये क्या मतलब हुआ, दोनों को इनवॉइस प्राइस बना लो। तो गुड्स रिसीव्ड वाला तो ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस पर है, जो गुड्स सेंट है उसको मैंने इनवॉइस प्राइस पर बना लिया। 2 लाख में 20% ऐड करते हुए 2,40 आ गया, राइट। कहां गई, यहां रे। तो आपने गुड्स भेजे 2,40 के, ब्रांच को रिसीव हुए 2,20 के। तो जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है 20,000 का जो अब तक नहीं पहुंचा, जो डिफरेंस है 20,000 रुपी, दैट इज कॉल्ड गुड्स इन ट्रांजिट। दैट इज कॉल्ड गुड्स इन ट्रांजिट। इसी क्वेश्चन में एक और फिगर हमें चाहिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। नीचे देखोगे यहां पर लिखा है स्टॉक क्लोजिंग वाला, देखो 28,000 इनवॉइस प्राइस, 28,000 इनवॉइस प्राइस। ऑब्वियस सी बात है अगर ब्रांच के पास पहुंचे ही नहीं अभी तक 20,000 रुपए के गुड्स, तो वो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड नहीं है। आपके पास इस चीज को करने की 2 ऑप्शन होती है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आराम से समझिएगा। पहली ऑप्शन क्या है, और यहां दूसरी दिखा देंगे। पहली ऑप्शन ये है, आप कहो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, कितने का, कि भाई 2,20,000 का ही भेजा है हमने, तो क्योंकि ब्रांच को मिला ही 2,20,000 का, और उस सिचुएशन में जब कैरिड डाउन के अंदर स्टॉक लिखोगे तो वो भी 28,000 का ही आएगा, क्योंकि हमने इस 20,000 के गुड्स इन ट्रांजिट को इग्नोर ही कर दिया। जितना रिसीव हुआ ब्रांच ने सिर्फ उतने की एंट्री करी। तो इसमें हमारा प्रिंसिपल क्या रहा, इग्नोर गुड्स इन ट्रांजिट। इसमें हमारा प्रिंसिपल क्या रहा, इग्नोर गुड्स इन ट्रांजिट। जबकि दूसरी ऑप्शन कहती है
कि जब टू गुड्स सेंड टू ब्रांच करोगे तो 2,40,000 पूरा ले लो, मतलब इंक्लूडिंग द गुड्स इन ट्रांजिट। रीजन, अब कोई बच्चा कहेगा सर ये तो पहुंचे ही नहीं अभी तक, तो क्यों ले रहे हैं? बड़ी सिंपल सी बात है, ब्रांच की बुक्स कौन बना रहा है? एचओ बना रहा है। एचओ को तो पता है ना मैंने सामान भेजा 2,40,000 का, तो वो पूरे की एंट्री करेगा, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 2,40,000। और सिमिलरली जब आप कैरी डाउन लिखोगे स्टॉक को, तो आप क्या करना, 28,000 प्लस 20,000 गुड्स इन ट्रांजिट वाला करके 48,000 लिखना। ये यार टेम्पररी ट्रांजिट है, जिस दिन आपका ईयर क्लोज हो रहा है। हमारे इस क्वेश्चन में कब हो रहा है ईयर क्लोज? 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर 12, 31 दिसंबर तक नहीं पहुंचे यार, 1 जनवरी 2 जनवरी तो पहुंच ही जाएंगे ना, मतलब कुछ दिनों के बाद। तो अगर ये सामान गुड्स इन ट्रांजिट ना होता तो ऑब्वियसली पहुंच गया होता और स्टॉक में भी ऐड होता। इसलिए हम अगर गुड्स सेंट में ऐड कर रहे हैं ऑप्शन 2 में, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक में भी इसको दिखाना होगा, चाहे फिजिकली नहीं है, लेकिन अगर पहुंच जाता तो स्टॉक में पड़ा होता। आज नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद पड़ा होगा। मतलब ऑप्शन 2 कहती है कंसीडर गुड्स इन ट्रांजिट। ऑप्शन 1 थी इग्नोर गुड्स इन ट्रांजिट, ऑप्शन 2 है कंसीडर गुड्स इन ट्रांजिट। तो हम हमेशा ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे, ऑप्शन 2 इज प्रेफरेबल। रीजन मैंने पहले ही बोल दिया कि क्योंकि एचओ जो है वो बुक्स बना रहा है और एचओ को पता है उसने कितने रुपए का सामान भेजा है, तो हमें गुड्स इन ट्रांजिट को हमेशा अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर लेना है। इसे नोट कर लेंगे, फिर प्रश्न के उत्तर पर बढ़ेंगे।
चलिए जी, क्वेश्चन को फटाफट से जो बैलेंस रह गया वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में और क्या चीज थी, कहता क्रेडिट सेल है जी इतने रुपए की, कैश सेल है 59,000 की, कैश इतना रेमिट किया है, एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, बैड डेट रिटर्न ऑफ बुक, सारी आइटम बता दी, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बता दिए, स्टॉक डेटर कैश इन एंड, और हमें करना कैसे, डेटर मेथड से करना है इस क्वेश्चन को। शुरुआत की जाए, आइए। सो वी आर सेइंग इन द बुक्स ऑफ हैरिसन, इन द बुक्स ऑफ हैरिसन, ब्रैकेट में लिख देते हैं जी चेन्नई हेड ऑफिस, हेड ऑफिस चेन्नई में है। क्या बना रहे हैं ये, ब्रांच अकाउंट किसका, न्यू दिल्ली, ब्रांच एट न्यू दिल्ली, सो न्यू दिल्ली ब्रांच अकाउंट, न्यू दिल्ली ब्रांच अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स इन पुत्र अमाउंट, सबसे पहले आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टॉक। ओए होए, कहता 25,000 ब्रैकेट विच कॉस्ट, हमें कॉस्ट पे नहीं करना, हमें इनवॉइस प्राइस पे करना है, क्योंकि एचओ जब भेजता है, क्वेश्चन ने बोला 20% अबव द कॉस्ट भेजता है करते हुए, तो 25,000 तो कॉस्ट है, उसमें 20% ऐड किया तो ये आ गया 30,000, और लिखा ऐसे, उसके बाद जो इसका लोडिंग है, स्टॉक रिजर्व है, उसे अलग से क्रेडिट साइड पर दिखाना है। प्रेजेंटेशन गलत नहीं करनी, सीधा 25,000 लिखोगे डेबिट पे तब भी आंसर सेम आएगा, अगर सिर्फ 25,000 डेबिट करते हो, लेकिन करना नहीं, डेबिट साइड पर इनवॉइस प्राइस, क्रेडिट साइड पर उसका लोड होना चाहिए। तो 30,000 में से 20/120, 5,000 का इसके अंदर लोडिंग है, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत आसान है, अच्छा पॉइंट था गुड्स इन ट्रांजिट का। स्टॉक हो गया, उसके बाद डेटर्स बताया, कॉपी कर दिया, 32750 पुत्र। क्वेश्चन ने हमें कैश इन हैंड भी बताया, 5,000 रुपए। क्लोजिंग बैलेंस ही बताया, भाई रुकते हैं, टेबल में गए, लिखा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, कॉस्ट पर है, हम उसे इनवॉइस प्राइस पर बना लेंगे। आपने भेजा 2,20,000 रुपए का सामान प्लस 20%, सॉरी 2 लाख का सामान प्लस 20%, तो ये हो गया 2,40,000, और याद रहे हम इंक्लूडिंग गुड्स इन ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है ना। वी आर डूइंग विद द इंक्लूजन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, जो ऑप्शन 2 है और वही प्रेफरेबल है। गुड्स इनटू ब्रांच लिखने के बाद इसके अंदर का लोडिंग रिवर्स कर देंगे, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, इसका लोडिंग इट इज एल, 2,40,000 इंटू 20/120, 1/6, 40,000 रुपए, 40,000 रुपए, ये भी हो गया। और क्या है क्वेश्चन में, क्रेडिट सेल यहां आते नहीं, कैश सेल दिया है, और कैश सेल भी क्या करनी, कैश रेमिटेड ही बता दिया डायरेक्टली, तो बाय बैंक रेमिटेंस टू एचओ, क्वेश्चन है फिगर ही बोल दी रेमिटेंस की, बाय बैंक रेमिटेंस टू एचओ 222,500, 2,22,500 रुपए हो गया। एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ टू बैंक, एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, खर्चों के नाम नहीं बताया अलग अलग, सीधा ही बोल दिया 12,000 के खर्चे पे किए, ठीक है, डेबिट कर दिया। बेड डेट्स का कोई रोल नहीं, डेटर अकाउंट में आती, लेकिन डेटर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। रेमिटेंस भी क्वेश्चन है बताइए, और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी बता दिए, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, तो खत्म हो रहा है। क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हमें, डाल रहे हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, स्टॉक है 28,000, देन पुत्र डेटर्स हैं 26,000, और बेटा कैश इन हैंड है 2,500 रुपए। स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका लोडिंग रिवर्स हो जाएगा टू स्टॉक रिजर्व,
लोडिंग कितना, अरे 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 28,000 इंटू 20/120, ये तो इनवॉइस प्राइस पर है, तो इसमें 20/120 का लोडिंग है। सॉरी, एक चीज रह गई ना, इसमें यहाँ पे लिखना इंक्लूडिंग, ये 28 की बजाय हम लिखेंगे 48,000, इंक्लूडिंग गुड्स इन ट्रांजिट ₹20,000। तो ये लोडिंग जब बनेगा, ये बनेगा 48,000 में 20/120, 48,000 to 1/6, 8,000 रुपी। यही तो सीखा हमने इस क्वेश्चन में, इसी को भूल गई तो भाई दिक्कत हो जाएगी। ये दीजिए, टोटल करते हैं और यहां पर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, नेट प्रॉफिट। क्रेडिट साइड पर गए, टोटल करते हैं 5,000, 40,000, 2/22, 48, 26 एंड 25, तो ये हो रहा है 3,44,000। इसमें से माइनस कर रहे हैं डेबिट साइड पर 30,000, 32,750, 5,000, 2,40,000, 12,000 ते 8,000, ये आ रहा है पुत्र 16,250 टू नेट प्रॉफिट 16,250। कंप्लीट कर लेंगे। चल दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन कर लिया आप बच्चों ने नोट। आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, जित अगर किसी का पुराना होमवर्क पड़ा भाई उसको कंप्लीट कर लेना, बस यही आपसे जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मुलाकात होगी आप सबसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।